जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल सक्सेस विद संयम में। तो फाइनली दोस्तों, आज मैंने अपने सभी डॉक्यूमेंट अटेस्ट करवा लिए हैं और आप सभी को मैं वही बताने वाला हूं कि क्या क्या डॉक्यूमेंट मैंने अटेस्ट करवाए, कितने कुल डॉक्यूमेंट्स हुए। डॉक्यूमेंट की कोई भी आपके डाउट होंगे तो इस वीडियो से आपके कवर हो जाएंगे। सबसे पहले मैं बता दूं कि असम राइफल से मैं सिलेक्ट हूं, तो असम राइफल के लिए ये वीडियो 100% सही होने वाली है। बाकी अन्य किसी भी विभाग में यदि बीएसएफ, सीआईएसएफ, सीआरपीएफ वाले इसको देख रहे हैं तो ये मान लीजिए कि ये ऐसे ही अटेस्ट होता है। बाकी आप अपने डॉक्यूमेंट देख लीजिएगा, जो जो डॉक्यूमेंट लगे। मैक्सिमम ये चीज़ें तो लगती ही हैं, मतलब कि ये 95% ऐसे ही डॉक्यूमेंट आपके भी लगेंगे जो भी डिपार्टमेंट में जाना चाहे। दूसरी चीज दो बातें हैं। पहला तो डॉक्यूमेंट्स का, दूसरा है सामान का वीडियो। तो देखिए, सामान का वीडियो आपको कल मिल जाएगा, आज नहीं, कल आपको मिल जाएगा सामान का वीडियो। वो भी मैंने लगभग 90% खरीद लिया है। बाकी 2-5% जो भी सामान नहीं खरीदा हूँ, 10%, उसको मैं आपको बता दूंगा कल कि ये सामान नहीं खरीदा हूँ, क्योंकि वो सब खाने पीने की चीज़ें हैं। तो मैं लगभग पास आ जाएगा, जैसे कि 5-7 नवंबर को मैं लूँगा, ताकि ज़्यादा मतलब कि एक्सपायरी डेट ये सब चीज़ें, क्योंकि वहाँ पे 6-6 महीने चलना है, 4 महीने तक, 3 महीने तक तो चलेगा ही। तो इसलिए मैं नज़दीक में ही लूँगा थोड़ा। तो कल उसकी वीडियो आ जाएगी। आज मैं आप सभी को पहले ये बता देता हूँ कि आप सब में से बहुत से ऐसे लोग होंगे जिनका डॉक्यूमेंट्स में इतना ज़्यादा डाउट है, इतना ज़्यादा कि जिसकी कोई सीमा नहीं। सबसे पहले अटेस्ट में बता दूँ कैसे करवाया हूँ। तो ये आप देख सकते हैं, यहाँ पे अटेस्ट आपको अगर दिख रहा होगा तो यहाँ पे, नहीं तो मैं लगा दूंगा, मैं अभी नीचे ये लगा दूंगा, आप देख लीजिए यहाँ पे ऐसे अटेस्ट मैंने करवाया है। तो ये अटेस्ट कैसे होता है, साइन, उसके नीचे उनका मोहर ठप्पा जो भी होता है, उनका स्टैम्प, वो लग जाता है आपका। तो इसमें कुछ लोग ये बोलते हैं भाई, अब पहला सबसे बड़ा डाउट ये होता है कि भाई आपके ऊपर अटेस्टेड लिखा है कि नहीं, उन्होंने अटेस्टेड लिखवाना जरूरी है या सत्यापित लिखवाना जरूरी है या नहीं। तो भाई ये अटेस्टेड ही होता है, जो कोई साइन किया है, स्टैंप लगाया, तो उसको ही अटेस्टेड बोलते हैं। और आपको इतना ही डाउट है अगर कि अटेस्टेड लिखना है या नहीं लिखना है, तो भाई वहां पे जाके खुद से लिख देना, अटेस्टेड मतलब अपने हाथ से लिख देना ब्लैक पेन से, उसमें क्या है। तो इसलिए उसका कोई टेंशन ना ले, किसी के में केवल साइन हो गया है तो ये वो परेशान है कि भाई अटेस्टेड नहीं लिखा है मेरे में। तो सबसे पहला डाउट ये हो गया कि कैसे अटेस्ट होता है। तो अटेस्ट मतलब एक साइन, उसके नीचे वो अपना जो भी स्टैंप है वो लगा देंगे। अब बात आती है आपको कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट मैंने अटेस्ट करवाए। डॉक्यूमेंट तो भाई सभी ने अटेस्ट करवाए, लेकिन मैंने कौन कौन से अटेस्ट करवाए मैं आपको बता देता हूँ। आपके नीचे यहाँ पे देखिए, मैं लगा दूंगा इसको, आप नीचे इसको देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको, या ऊपर लग जाएगा आपके। तो इसमें ये आपका जो दूसरा पॉइंट है, दूसरे पॉइंट में आपका ए, यानी दूसरे पॉइंट में आपका लिया है कि यू आर हियर बाय डायरेक्टेड सिक्योर टू रिपोर्ट असम राइफल। तो उसके नीचे दूसरे में ए में दिया है एजुकेशन सर्टिफिकेट एंड मार्कशीट। तो मैंने एजुकेशन सर्टिफिकेट में मेरा हाई स्कूल था, इंटर था और ग्रेजुएशन था। तो ये 3 डॉक्यूमेंट मैंने अटेस्ट करवा लिए। 3 डॉक्यूमेंट की 4-4 कॉपी। देखिए फिर से, अब 4 कॉपी वाला जो इशू है उसमें मैं आपको बता दूं कि कुछ लोग ये बोलते हैं कि भाई 1 कॉपी करा के 3 करवा लो, कुछ लोग ये बोलते हैं कि 4 अटेस्ट करवाना है। तो इसका डाउट क्या है, तो इसमें डाउट सिंपल सा ही है कि भाई देखिए, उन्होंने 4 कॉपी मंगाई है, चारों अटेस्टेड होनी चाहिए, ये उनका मानना है। लेकिन कोई भी ये कहता है कि भाई इतने सारे डॉक्यूमेंट्स पे कोई नहीं साइन करेगा, तो एक डॉक्यूमेंट पे आप साइन करवा के 3 की फोटोकॉपी करवा सकते हैं। दूसरी चीज ये आती है भाई, अगर फोटोकॉपी न लिया वहां पे तो जब इतना डाउट आपको है तो आप चारों कॉपी अटेस्ट करवा लीजिए। चारों कॉपी अटेस्ट करवाने, तब जब आपको सब चीज में ये लग रहा है कि भाई वहां पे नहीं लेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, तो आप 4 कॉपी करवा लीजिए, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन अगर आप नहीं करवाते तो ये वाला भी सिस्टम चल जाएगा, 1 कॉपी अटेस्ट और 3 उसकी फोटोकॉपी। दूसरा ये आप लोग का डाउट है कि 4 कॉपी इतना ज़्यादा डॉक्यूमेंट कोई नहीं करता है। तो इसका एक उपाय मैं पूछा हूँ, वहाँ भी लोग बताए हैं, तो वो उपाय आप भी समझ लीजिए क्या है। कि आपका मान लीजिए कि 10 या 15 जो भी डॉक्यूमेंट होते हैं, 10-15 डॉक्यूमेंट से ऊपर किसी का नहीं होगा। तो 10-15 डॉक्यूमेंट जो भी हैं उसके अगर 4 फोटोकॉपी आप करवाएं तो लगभग 60 डॉक्यूमेंट हुए। लेकिन आप 60 किसी एक से मत करवाइए। एक सेट किसी गैस्टेट से करवाइए, दूसरा सेट किसी गैस्टेट ऑफिस से करवा लीजिए, तीसरा सेट किसी, यानी सबके पास 15-15 की वो रहेगी कॉपी, तो कोई मना भी नहीं करेगा और आपका साइन भी हो जाएगा। तो ये उपाय आप कर सकते हैं अगर आपको चारों पे करवाना ही है तो। नहीं तो आप 1 कॉपी अटेस्ट करवा के 3 उसकी फोटो कॉपी करवा सकते हैं। मैं अपनी बात बताऊं तो मेरे पहचान के एक डॉक्टर हैं, वो उन्होंने ही किया है साइन, तो मैंने अपना सभी पे करवा लिया है, चारों कॉपी। आपको मैं अपना ही बता दूं, कल को आप ये बोले कि अपने तो भाई 4 पे करवा लिए, दूसरे को नहीं बताया, तो मैं बता दे रहा हूँ कि मैंने 4 पे करवाया है। आपको भी मैं गुमराह नहीं कर रहा हूँ, आपको भी अगर करवाना हो तो 4 पे करवा लीजिए।
मैं ऑप्शन नहीं बता दिया, 4 जगह से करवा सकते हैं, नहीं तो आप फोटोकॉपी या एक ही जगह से सभी करवा सकते हैं। अभी भी टाइम है, कोई ज़्यादा दिन नहीं हुआ है। आज भी आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, तो देख लीजिए 28 तारीख लिख रहा है, यानी आज ही मैंने करवाया इसको 28, ये 28/10/23, तो आप ये देख सकते हैं। उसके बाद अब हो गया, मैं 3 डॉक्यूमेंट आपको बता दिया, हाई स्कूल, इंटर और ग्रेजुएशन का फाइनल ईयर का मार्कशीट मैंने अटेस्ट करवाया है, बाकी फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर का नहीं। तो 3 डॉक्यूमेंट हो गए ऐसे ही। उसके बाद चौथा डॉक्यूमेंट है EWS सर्टिफिकेट। इसमें ST SC OBC, क्योंकि दूसरे में B आप देखेंगे, B वाला पॉइंट तो दिया है ST SC OBC ये सर्टिफिकेट है ये, तो मेरा EWS था, मैंने ये ले लिया, यानी मेरे कुल 4 डॉक्यूमेंट हो गए। और इसमें C वाले में देखेंगे तो आप मतलब दूसरे का C, ये ज्वाइनिंग लेटर है आपका, जो ज्वाइनिंग लेटर है इसमें आप देखेंगे तो ABC करके यहाँ पे टॉपिक दिया है, तो इसी में मैं पढ़ रहा हूँ, आप ये मत सोचिए कहाँ से बोल रहे हो। तो ये हो गया C वाले में, आप देखेंगे तो इसमें डोमिसाइल सर्टिफिकेट है, तो डोमिसाइल सर्टिफिकेट यानी निवास प्रमाण पत्र वही है, ये निवास प्रमाण पत्र ही है मेरा, जो मैं आपको दिखा रहा हूँ बार बार। तो ये हो गया आपका, तो कुल और उसके बाद D है लेटेस्ट कैरेक्टर सर्टिफिकेट। अब ये डाउट आता है कि कैरेक्टर सर्टिफिकेट, सबसे बड़ा डाउट इसी में है लोगों को कि ये करवाऊँ या ना करवाऊँ। देखिए भाई, कैरेक्टर सर्टिफिकेट आपका ऑलरेडी वहाँ SP से वो साइन हुआ है, और UP को छोड़ दिया जाए तो बाकी अदर स्टेट में ऑफलाइन बनता है, जिसमें कि मतलब कि हाथ से ही साइन करते हैं, वो सामने ही होता है चीज़ें, तो उसको अटेस्ट करवाने की कोई ज़रूरत नहीं है, पहली बात। दूसरी चीज़, यूपी में जो है तो यहाँ पे क्या है कि ऑनलाइन बनता है, तो ऑनलाइन बना है तो इसमें आप चाहेंगे तो साइन करवा सकते हैं, नहीं करवा के जाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, जिसके पहचान के हों आप करवा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं भी करवाते हैं तो कैरेक्टर सर्टिफिकेट में कोई दिक्कत आपको नहीं होने वाली, मैंने ये पता किया हुआ है वहाँ, ये मत सोचिएगा मैं अपने मन से बता रहा हूँ, वहाँ मैंने पता किया तभी मैं बता रहा हूँ आपको, मैंने कॉल करके भी पता किया है, और भाई वहाँ भाई लोग हैं उन लोग से भी पता किया है। तो ये कैरेक्टर सर्टिफिकेट हो गया। अपनी बात में बता दूं तो मैंने कैरेक्टर सर्टिफिकेट पे साइन करवा लिया है, क्योंकि मेरा यूपी से है और ऑनलाइन बना हुआ है, तो उसमें कोई साइन वगैरह था नहीं, तो मैं इसीलिए अटेस्ट करवा लिया हूँ। और उसके बाद ये है कैरेक्टर सर्टिफिकेट के बाद आप ये डॉक्यूमेंट्स देखिए, तो मैंने पहली बात तो 3 एजुकेशन सर्टिफिकेट हो गया, हाई स्कूल, इंटर, BA का फाइनल ईयर का, ग्रेजुएशन का। चौथा डॉक्यूमेंट मेरा EWS है। 5वां डॉक्यूमेंट डोमिसाइल हो गया। 6वां डॉक्यूमेंट कैरेक्टर सर्टिफिकेट हो गया। 6 डॉक्यूमेंट हो गए। उसके बाद है टेक्निकल क्वालिफिकेशन, आप देखेंगे E वाले ऑप्शन में 2 का E देखेंगे तो इसमें टेक्निकल क्वालिफिकेशन है, जो कि मेरे पास नहीं है या किसी के पास नहीं होगा, वो ट्रेड वालों के लिए है, उसको छोड़ दीजिए। F में आप देखेंगे तो 10 कॉपीज ऑफ रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ है, तो 10 कॉपी रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ आपकी होनी चाहिए। 3 ज्वाइंट फोटोग्राफ होनी चाहिए। अब ज्वाइंट फोटो, बहुत लोग का डाउट है कि ज्वाइंट फोटो भाई कैसी होगी, तो और दूसरा चीज़ ये है, हाँ सबसे बड़ा डाउट यही है कि फोटो पे साइन करवाना है कि नहीं। तो भाई मैं तो समझिए इतना परेशान हो गया कि मतलब इसमें लिखा हुआ है जब आपको 10 फोटो चाहिए केवल, साइन वाला तो सिस्टम कहीं है नहीं, क्योंकि उन्होंने ऊपर जो है डॉक्यूमेंट के 4 कॉपी मंगाए हैं उन्होंने, ना कि आपके फोटो के। ऐसे फोटो डायरेक्ट लिया 10 कॉपी, तो उसमें आपको साइन करवाने की कोई ज़रूरत नहीं है, फोटो अटेस्ट करवाने की कोई ज़रूरत नहीं है। एक भाई मुझे टेलीग्राम पे बोल रहा था, भाई किसी ने बताया है कि फोटो के पीछे साइन करवा लो, अटेस्ट करवा लो, तो मैं बोला भाई मतलब अब पीछे अटेस्ट हो भी जाएगा तो उससे उनको क्या पता चलेगा, वो तो आप लगा दे, उसमें क्या ही मतलब कि हद है कहने वालों की भी, क्या मैं बताऊं। तो कुल मिला के आप जान लीजिए कि मैंने फोटो पे साइन नहीं करवाया है, मैं अपनी बात बता दूं, फोटो पे साइन नहीं करवाया, ना ज्वाइंट पे ना ही सेपरेट पे। अब ज्वाइंट वाला फोटोग्राफ मैं आपको दिखा देता हूँ, ज्वाइंट वाला कैसे बनता है। कुछ लोग ये भी बोलते हैं कि ज्वाइंट वाला पासपोर्ट साइज नहीं बनता, तो मैं आपको दिखा देता हूँ, एक मिनट ज्वाइंट वाला मैं दिखा देता हूँ। और फोटो पे तो ये आप समझ लीजिए कि फोटो पे कोई चीज़ नहीं होने वाला, फोटो वाली आप दिक्कत मत लीजिएगा। बाकी आप सभी लोगों को अगर वीडियो अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा इस चैनल को, और चैनल पे अभी नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। टेलीग्राम पे जुड़ना मत भूलिएगा, टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ये देखिए आपको जैसे कि ये आपको फोटो दिख रहा होगा, ये ज्वाइंट फोटोग्राफ आपको ना दिख रहा हो तो आप देख सकते हैं यहाँ से, ये ज्वाइंट फोटोग्राफ मैंने खिंचवाया है, तो धुंधला आ रहा होगा, लेकिन आप ये समझ लीजिए कि ये पासपोर्ट साइज ही है। अब ये पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ है, तो ये मत सोचिए कि नहीं बन पाएगा, बन जाएगा, आप बनवाना चाहेंगे तो बन जाएगा। वैसे ही तो बनता है जैसे आपका नॉर्मल बनता है वैसे ही भी है, इसमें कोई अलग चार्ज नहीं लगने वाला। तो ये आपका हो गया। उसके बाद अब क्या है, कॉपी फोटोग्राफ के बाद एज प्रूफ सर्टिफिकेट। अब एज प्रूफ में आप आधार कार्ड ले जा सकते हैं, सबसे बेस्ट होगा, चाहे माता पिता और भाई बहन किसी का भी, सबका लगेगा इसमें, आपके सगे जो हैं, सगे भाई बहन, सगे माता पिता जो भी है उनका लगेगा, तो आप इसको ले जा सकते हैं। आधार कार्ड सबसे बेस्ट रहेगा,
इसको अटेस्ट करवाना है कि नहीं, तो हाँ इसको अटेस्ट करवा लीजिएगा, क्योंकि इसको अटेस्ट करवा लेंगे क्योंकि ये डॉक्यूमेंट्स है। आपके डॉक्यूमेंट्स में इन्होंने लिखा हुआ है कि आपको डॉक्यूमेंट्स 4 कॉपी अटेस्टेड चाहिए। उसके बाद आता है पैन कार्ड। तो पैन कार्ड में आपका पैन कार्ड और आधार कार्ड ये दोनों डेट ऑफ बर्थ सेम रहना चाहिए, ये चीज़ आपकी चाहिए। तो कुल डॉक्यूमेंट अब मैं अपना बता दूं और बाकी सबका भी इतना ही लगभग बनेगा। 3 डॉक्यूमेंट मेरे एजुकेशनल के हैं, एक EWS और एक डोमिसाइल सर्टिफिकेट, 5 हो गया। 6वां है कैरेक्टर सर्टिफिकेट, 7वां है एज प्रूफ सर्टिफिकेट, फादर का, ब्रदर का, सिस्टर का, ये 7वां। इसको आप छोड़ सकते हैं क्योंकि ये सबके अलग अलग होंगे, सबके परिवार में कितने भाई हैं कितने बहन, वो आप छोड़ दीजिए। मेरे तो 4 लोग थे, तो ये मान लीजिए कि पापा, भाई और 2 बहन, तो 10 डॉक्यूमेंट ऐसे हो गए। और 11वां डॉक्यूमेंट है पैन कार्ड मेरा खुद का और आधार कार्ड मेरा, तो कुल 12 डॉक्यूमेंट मेरे हो गए। और 12 डॉक्यूमेंट का 4 कॉपी करवाया, तो 48 डॉक्यूमेंट मैंने अटेस्ट करवा लिया। 48 फोटो स्टेट कॉपी मैंने अटेस्ट करवाया है। ये आपको इन्फॉर्मेशन देनी थी जो मैं बता चुका हूँ। अब उसके बाद इसी में के है, के वाला ऑप्शन। अब कुछ लोग का ये भी डाउट है भाई पासबुक होगा कि नहीं, चेकबुक होगा कि नहीं, ATM होगा कि नहीं, तो आप खुद से पढ़ सकते हो। इसमें लिखा हुआ है क्या, के वाला ऑप्शन मैं बता दे रहा हूँ, 2 का के, यहाँ पे आप देखिए। तो ये 2 का के में आप अपने से पढ़ लीजिएगा, नहीं तो मैं आपके पास ज्वाइनिंग लेटर होगा उसमें से आप मिला लेंगे। सेकेंड 2 वाला जो है नंबर, उसमें के वाले में लिखा हुआ है कि कैंडिडेट शुड हैव ए सेविंग बैंक अकाउंट इन शेड्यूल बैंक विथ कोर बैंकिंग फैसिलिटीज। यहाँ पे स्पष्ट लिखा है इन्होंने, कैंडिडेट शुड हैव, मतलब कि कैंडिडेट के पास होना चाहिए। अब कैंडिडेट के पास अकाउंट होना चाहिए। इन्होंने कहीं पे भी ये नहीं लिखा है कि आपको पासबुक, बैंक पासबुक और वो, उसके नीचे इन्होंने भले लिखा है ये कि कैंडिडेट शुड बी इन पोजीशन ऑफ ATM कार्ड एंड बैंक पासबुक ऑन अराइवल एट असम राइफल ट्रेनिंग सेंटर एंड स्कूल सुखोई नागालैंड। ये मेरा लिखा है, आपका दीपू लिखा होगा, जो भी लिखा हो। तो इसमें इन्होंने लिखा है कि आपके पास होना चाहिए, मतलब इनको नहीं चाहिए ना पासबुक का फोटोकॉपी चाहिए, ना ही ATM का, ना ही किसी चीज़ का, बस आपके पास होना चाहिए। इस मतलब इस अवस्था में आपकी अकाउंट होनी चाहिए, आपके पास अकाउंट होना चाहिए, जो कि इन्होंने स्पष्ट लिख दिया है। मैंने कॉल पे भी बात किया था, तो पासबुक का कोई फोटोकॉपी नहीं लगेगा, ये आप लोग मन से निकाल दीजिए कि पासबुक वाला फोटोकॉपी लेके अटेस्ट करवा के ले जाना है। हाँ, अपनी सुविधा के लिए आप फोटोकॉपी करवा सकते हैं, अटेस्ट मत करवाइएगा, अटेस्ट का कोई भी जरूरत नहीं है। फोटोकॉपी करवाएंगे तो वहाँ कहीं लगेगा तो आप दे सकते हैं। अब बात आती है कि मैंने करवाया कि नहीं, तो मैंने नहीं करवाया। मैंने आपको बता दिया कि मेरे 12 डॉक्यूमेंट के अलावा, यानी कि 48 फोटो स्टेट थे, 48 फोटो स्टेट के अलावा कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं हुए हैं, जिसमें से मैंने फोटोकॉपी मतलब फोटोग्राफ नहीं अटेस्ट करवाया है। दूसरा बैंक का कोई पासबुक, ATM, चेकबुक ये अटेस्ट नहीं करवाया है। तो आई होप आप सभी को डॉक्यूमेंट से रिलेटेड सभी डाउट जो है क्लियर हो गए होंगे। और अगर अच्छा लगता है तो भाई आप भी सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए चैनल को। और कोई भी और डाउट हो आपका तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। ऐसे ही आपके सामान की वीडियो मैं कल आपको बना दूंगा। और आप सभी लोग को बस यही है कि 15 तारीख को मिलते हैं वहाँ पे सुखोई में, और जिसका जहाँ भी सेंटर गया हो सब अच्छे से ट्रेनिंग कीजिएगा। ऑल द बेस्ट आपको। और कोई भी डाउट होता है तो आप जरूर टेलीग्राम पे या इंस्टाग्राम पे भी संपर्क कर सकते हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मिलते हैं नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।